रियान एक 17 साल का शांत और अकेला लड़का था जो शहर के किनारे एक पुराने औपनिवेशिक शैली के घर में रहता था। जब उसके माता पिता ने एक नई नौकरानी अलीना को रखा तो रिहान पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया। अलीना खूबसूरत थी, लेकिन अजीब उसकी आंखें असामान्य रूप से काली थीं और उसकी उपस्थिति ठंडी और बेचैन थी। वह घर में इस तरह शांति से चलती जैसे धुआं हो। रियान की दिलचस्पी जल्द ही जुनून में बदल गई। वह उसे छिप छिप कर देखने लगा, उसके पीछे चलता, उसके कमरे में झांकता और चुपके से ली गई तस्वीरों को बार बार देखता। अलीना हमेशा नरमी से मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों में वह मुस्कुराहट नहीं होती थी। एक रात जब बारिश जोरों पर थी और आसमान पर गरज चमक छाई हुई थी, अलीना ने रियान को तहखाने में बुलाया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, वह धीमी आवाज में बोली। रियान उसके शहर में आकर उसके पीछे चल पड़ा। तहखाने में नमी और सुन्न की बदबू भरी हुई थी। बीच में एक पुराना कसाई का मेज रखा था जिस पर हंजीरें जमी हुई थी। रियान कुछ कह भी न पाया था कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। तुमने मुझे ऐसे देखा जैसे गोश्त पर मक्खियां मुंडल लाती हैं, अलीना ने ठंडे लहजे में कहा। अब तुम वहीं रहोगे जहां मक्खियां होती हैं। आसमान की गरज में रियान की चीखें दब गईं। अलीना ने उसे टुकड़ों में काट दिया, एक एक अंग अलग कर के। सुबह तक रियान का कोई निशान नहीं रहा। हफ्ते गुजर गए। उसके माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने तलाश की, लेकिन कुछ न मिला। लेकिन एक रात उनके घर के पीछे कब्रिस्तान में मिट्टी हिली। एक हाथ सफेद और कपकपाता हुआ उठा हुआ बाहर निकला। वह जीवन नहीं, उसे तलाश कर रहा था। अलीना ने खिड़की से झांक कर मुस्कुराहट के साथ चाकू तेज किया। वह जानती थी वह लौटेगा, वह हमेशा लौटते हैं।